Hello, dear students. How are you to all of you? I hope you all are good. Let me introduce myself first. My name is Rohit Sahu and welcome to all in my YouTube channel G Physics with R08. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 8 मोशन इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों सभी तैयार हो जाइए। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका जो साइंस सब्जेक्ट होता है। ये जो साइंस सब्जेक्ट होता है ये सभी को पता है कि साइंस होता क्या है, ठीक है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि साइंस के अंदर में हम लोग 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं। वो ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं? वो होता है केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद होता है फिजिक्स। तो मैं आप लोगों का जो क्लास 9th है, तो क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट में जो फिजिक्स का पोर्शन है, इस पूरे पोर्शंस को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ओके, तो फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर है क्लास 9th में? तो टोटल आप लोगों को 5 चैप्टर देखने को मिलेगा फिजिक्स के अंदर में, जिसमें से चैप्टर 8 है मोशन, जिसमें से फिजिक्स पोर्शंस का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस में वो है चैप्टर 8 मोशन। उसके बाद है चैप्टर 9। चैप्टर 9 है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फिजिक्स का 9th क्लास में साइंस के अंदर में फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें सेकेंड चैप्टर है जो कि है चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, इसके बाद देखेंगे हम लोग चैप्टर 11 जो कि है वर्क एंड एनर्जी। ओके, इसके बाद लास्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग चैप्टर 12 जो कि है साउंड। तो क्लास 9th में साइंस सब्जेक्ट के अंदर में फिजिक्स का पोर्शन इतना ही दिया हुआ है। टोटल 5 चैप्टर है, तो ये 5 चैप्टर को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और आपके साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। तो सबसे पहले चैप्टर 8 का हम लोग सिलेबस देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसको हम लोग आउटलाइन भी बोल देते हैं या फिर सिलेबस कह देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मोशन क्या होता है, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी है उनके कितने स्टेट हो सकते हैं, ओके उस स्टेट के बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोशन के कितने टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स ऑफ मोशन जो है किसके ऊपर बेस्ड है। जो बॉडी होती है तो वो मोशन करने में जिस पाथ को, जिस रास्ता को फॉलो करते हैं उसी के ऊपर बेस्ड है ये टाइप ऑफ मोशन। तो बेसिकली बेस्ड ऑन पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोशन है उसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट होता है लीनियर मोशन, सेकेंड होता है सर्कुलर मोशन और थर्ड होता है आपका रोटेशनल मोशन। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइंड करने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो वो टर्म्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ मोशन। फिर से हम लोग टाइप ऑफ मोशन देखेंगे। यहाँ पर भी टाइप ऑफ मोशन देखे थे, लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड था? जो बॉडी मोशन करती है और मोशन के दौरान वो जिस पाथ को फॉलो करती हैं उसके ऊपर डिपेंड था। लेकिन ये वाला जो टाइप ऑफ मोशन ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो बॉडी मोशंस करती है और मोशंस करने में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लेती है, तो ये टाइम और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। तो इस हिसाब से मोशंस को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया? तो 2 पार्ट्स में, जिसमें से फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड देयर टाइप्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर देखेंगे स्पीड क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशंस क्या है, इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका टाइप्स क्या है। ओके,
इस चैप्टर का सारा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, आप लोग को इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो आप लोग को इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा NCERT इससे कवर हो जाएगा, जितने रेफरेंस बुक हैं आपके 9th क्लास के लिए सारा चीज़ इस लेक्चर में कवर हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर का जितना लेक्चर डालूंगा उसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एक्सीलरेशन। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन को हिंदी में बोला जाता है त्वरण। तो इसमें भी हम लोग एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी का जो मोशन है उसको ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, इन सभी को हम लोग इस टॉपिक के अंदर में कवर करेंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 मोशन ऑफ इक्वेशंस दिए थे, और उस मोशन इक्वेशंस को हम लोग 2 तरीके से डिराइव कर सकते हैं। एक होता है आपका सिंपल मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर हम लोग दोनों ही मेथड देखेंगे, लेकिन आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होते हैं, इसके कितने एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से एग्जांपल हैं। इसके बाद आप लोग के साइंस के चैप्टर 8 में जितना भी एग्जांपल दिया हुआ है NCERT में, उन सभी एग्जांपल को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद आपके NCERT में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसको भी हम लोग 1 by 1 करके एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा ज़रूर। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, आप लोग के एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। तो इस पैटर्न में आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, और आप लोग का जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होता है, टोटल 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का क्या होता है, इंटरनल मार्क्स होता है। तो हम लोग लास्ट में NCERT एक्सरसाइज, NCERT क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पल करने के बाद लास्ट में हम लोग मार्क्स वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें MCQ होगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे और लॉन्ग आंसर होंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन का ओवरऑल सिलेबस, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर में 1 by 1 करके हम लोग सारा चीज़ कवर करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।